गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज फिर हम आपकी राजस्थान अध्ययन जो 8th क्लास में लगती है बुक, उसकी फर्स्ट चैप्टर की वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। वापस से हम हमारा अध्ययन स्टार्ट कर रहे हैं। आज से हम राजस्थान अध्ययन जो आपके लगती है 8th क्लास में, उसके पहले चैप्टर्स के बारे में पढ़ना शुरू करने जा रहे हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो 18th सेंचुरी ऑफ राजस्थान है। 18वीं शताब्दी का राजस्थान कैसा था, इस चीज के बारे में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। आप सभी ने किस्से कहानियों में सुना होगा कि पूरे भारतवर्ष में पहले राजाओं का शासन था, ठीक है। उसके बाद फिर मुस्लिम एरा स्टार्ट हुई, सल्तनत काल आया, फिर ये अपने मुगल आए, उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद डच आए। बहुत सारी अलग अलग देशों के लोगों ने हमारे पे शासन किया और ऐसे करते करते 1947 में हमें आज़ादी मिली। उसके बाद हम एक आज़ाद स्वतंत्र देश में सांस ले पा रहे हैं। हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम हमारे पुरखों के बारे में जान पाएं, समझ पाएं कि कैसे वो रहे होंगे, कैसे उनका शासनकाल रहा होगा, कैसा खान पान था, कैसी वेशभूषा थी। अगर ये सब चीजें हम जान पाएंगे तो हम शायद उस समय की परिस्थितियों को समझ पाएंगे। जैसे मैंने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना है कि 1761 के पानीपत के युद्ध के अंदर राजस्थान के राजाओं ने सदाशिव भाऊ का साथ नहीं दिया था, जो कि एक मराठा थे। क्यों नहीं दिया, क्या कारण थे, हम सिर्फ सवाल उठा सकते हैं, वहां की परिस्थितियों के बारे में नहीं जानते। तो इस चैप्टर में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि 18वीं शताब्दी यानी कि 18th सेंचुरी वास्तव में कैसी थी। हम जानेंगे तो हमें उस चीज के बारे में पता चलेगा। सबसे पहले मैं, आप देख पा रहे हो लिखा हुआ, बताना चाहता हूं कि 18th सेंचुरी जो थी उस समय राजस्थान के अंदर, जैसे कि मेरे पास लिखा भी हुआ है तो मैं आपको बता भी पा रहा हूं। 18th सेंचुरी में बात करें हम तो सबको पता है आपको कि मराठों को एकजुट करने का, ऑर्गेनाइज करने का काम किसने किया था? शिवाजी ने किया था। शिवाजी के बाद उनके बेटे शाहजी भोसले काफी समय तक शासन किए और एक समय तो ऐसा था जब पूरे भारत में मराठाओं का शासन था। अटक से कटक तक इनका एक स्लोगन था, जिसपे उन्होंने पूरे देश को जीतने का प्रयास किया और काफी हद तक कामयाब भी रहे। और देखते हैं, कहते हैं ना, जब ताकत हमारे पास आती है तो कहीं ना कहीं गरूर भी लाती है, और यही वो गरूर था जिसने मराठाओं को कहीं ना कहीं झुकने पर विवश किया था। हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो हमारे जो चैप्टर है उसमें बात आ रही है, हमें पूरे भारतवर्ष से नहीं लेना देना, हमें सिर्फ मराठों का राजस्थान में जो हस्तक्षेप था उसके बारे में पढ़ना है। तो मराठे सबसे पहले राजस्थान में 1711 में आते हैं। कहाँ आते हैं? आप देखिए सबसे नीचे राजस्थान का, जब आप मैप देखोगे तो सबसे नीचे जो रियासत आती है वो आती है मेवाड़। और जब हम महाराष्ट्र से गुजरात होते हुए राजस्थान में घुसने का प्रयास करेंगे तब हम कहाँ आएंगे? मेवाड़ में आएंगे। सिंपल सी बात है, मराठे जो थे वो एक हो गए थे और उन्होंने हमारे पे कब अटैक किया? जब उन्होंने हमारे पे खतरे वाला अटैक किया। और वैसे हम कहते हैं 17 पे खतरा। मराठे सारे क्या हो गए थे? एक हो गए थे। एक और एक 11। और कब किया था? 1711 यानी 1711 में कहाँ अटैक किया था? मेवाड़ में अटैक किया था। किसने? मराठा। आई थिंक, मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा थोड़ा याद हो रहा है। सबसे पहले कहाँ है? जब आप मैप देखोगे तो सबसे नीचे क्या दिखेगा आपको? क्या दिखेगा सबसे नीचे आपको? क्या दिखेगा? मेवाड़। मेवाड़ में मराठे जब घुसे, कब घुसे, कब खतरा हमारे लिए पैदा किया? 17 पे, 1711 मराठे क्या हो गए थे? एक हो गए थे ना। उसके बाद जैसा मैंने कहा, अटक से कटक तक 1720 के आसपास पेशवा बाजीराव ने एक स्लोगन दिया था, एक घोषणा की थी कि अटक से कटक तक कि पूरा भारतवर्ष हम जीतेंगे। पूरे भारतवर्ष के ऊपर मराठा झंडा लहराना चाहिए हम। और फिर आगे चलते हम, और 1711 मेवाड़ की बात, मराठा चले इधर कोटा की तरफ, ठीक है। मराठा चले कोटा की तरफ। और कब चले? 1726 में। कब? 1726 में। कहां आ गए मराठा? कोटा में। कहां आ गए? कोटा में, ठीक है। अब मेरे साथ साथ बोलिए, इससे क्या होगा? आपको याद हो जाएगा।
जब भी मैं रिपीट करूँ तो आप भी साथ साथ रिपीट कीजिएगा, जिससे क्या हो आपको भी चीज़ें याद होती रहेंगी, ऐसे पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, हाँ जी। और 1726 में मराठे कहाँ आए? कोटा में आए। कोटा में आए, कोटा के बिल्कुल पास पड़ता है बूंदी, और कोटा से बूंदी जाने में उनको लगे 2 साल का वक्त, 2 ईयर। उनको कितना टाइम लगा? 2 ईयर का टाइम लगा। कब पहुंच गए? 1728 में। चलो याद करें, सबसे पहले कहाँ आए? मेवाड़ में। कब आए? 1711, 1711 में। उसके बाद 1720 में पेशवा बाजीराव ने क्या कहा? अटक से कटक तक। उसके बाद क्या हुआ? 1726, 1726 में कहाँ आए? कोटा। कोटा से कहाँ गए? बूंदी। कब? 1728 में। कौन? मराठे। मराठों को एक संगठित किसने किया? शिवाजी ने। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है? आप साथ साथ बोलोगे, याद होगा। और मैं आपको वो मेन चीजें ही बताने जा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आ सकती है। पूरा चैप्टर बताने का मतलब भी नहीं है, और इतनी लेंथी वीडियो भी नहीं बनाना चाहता। मैं शॉर्ट में आपको मेन चीजें बताने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर हमारे राजस्थान में जब इस वाले हिस्से लगभग मराठों ने कवर कर लिया था, तो इन्होंने डूंगरपुर और बांसवाड़ा से एक टैक्स लेना शुरू कर दिया था, जिस टैक्स को मराठे बोलते थे खिराज। खिराज नाम का एक टैक्स लेना शुरू कर दिया मराठों ने। कहां से? डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। डूंगरपुर और बांसवाड़ा याद कीजिए, राजस्थान के सबसे नीचे वाले हिस्से में। प्रतापगढ़ को छोड़कर ऊपर वाले हिस्से डूंगरपुर और बांसवाड़ा से क्या लेना शुरू कर दिया? खिराज। अगर आप मैप साथ में लेके बैठोगे पढ़ने के लिए तो आपको काफी हद तक याद हो जाएंगी, चीजें इजी हो जाएंगी। क्या लेना शुरू कर दिया? खिराज। कहां से? डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। ठीक है, पूरे राजस्थान के इतिहास में झकझोर के रख दिया, सब कुछ बदल दिया। वो था बूंदी के ऊपर इनका हस्तक्षेप। बूंदी के ऊपर राजा था, ठीक है, बुद्ध सिंह को राजा बनाया इन्होंने। कब? 22 अप्रैल 1734। 22 अप्रैल से कुछ याद आ रहा है? कोई डे होता है इस दिन, याद कीजिएगा, जिसको पता हो कमेंट में डालिएगा। 22 अप्रैल 1734 को इन्होंने क्या कर दिया? 22 अप्रैल 1734 को क्या कर दिया इन्होंने? बूंदी में बुद्ध सिंह के खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। बुद्ध सिंह को राजा बना दिया। बुद्ध सिंह को राजा बना दिया। वहां का हस्तक्षेप मराठों ने अपने अधिकार में लेना शुरू कर दिया। ठीक है, बहुत लंबी कहानी है, कभी वक्त मिलेगा तो बताएंगे कैसे इनकी माताजी ने मराठों को बुलाया था और मराठों ने हेल्प करते हुए उनकी गद्दी दिलवाई थी, बाद में कितना टैक्स मांगा। बहुत लंबी कहानी है, कभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये पहला प्रयास था मराठों का राजस्थान में डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करने का, और इस घटना ने पूरे के पूरे राजपूताना को हिला के रख दिया। कब की घटना है? 22 अप्रैल 1734 की। इस घटना ने पूरे के पूरे राजस्थान को, राजपूताने को हिला के रख दिया। अब इस घटना ने इतना इन्फ्लुएंस किया कि पूरे राजस्थान के राजा एक साथ आने पे विवश हो गए। पूरे राजस्थान के राजाओं ने, राजपूताना के राजाओं ने मिलकर, बूंदी में एक जगह पड़ती है हुड्डा, सॉरी भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है हुड्डा। उस भीलवाड़ा में हुड्डा नाम की जगह पे सभी राजाओं ने आने का प्रयास किया और एक संगठन बनाने का प्रयास किया, जिससे मराठों को राजस्थान में अटैक करने से रोका जा सके। क्या करने से रोका जा सके? अटैक करने से। सारे एक साथ आ जाएंगे तो हम किसी एक पे भी अटैक, सब पे अटैक माना जाएगा, तो सारे लोग मिलकर उससे लड़ेंगे तो मराठे हमारी शक्ति के सामने कमजोर पाए जाएंगे और वो हमसे जीत नहीं पाएंगे, है ना। सिंपल सी थ्योरी थी। इसीलिए सभी ने मिलकर हुड्डा नाम की जगह पे एक मीटिंग की, और मीटिंग करते कब है? 17 जुलाई 1734 को। कब करते हैं? 17 जुलाई 1734। कब करते हैं? 17 जुलाई 1734। उस घटना के कुछ ही दिन बाद जो बूंदी के अंदर इन्होंने क्या किया था? बुद्ध सिंह को राजा बनाया था, याद है? कब बनाया था? 22 अप्रैल 1734। 22 अप्रैल 1734 के कुछ दिनों बाद, लगभग 3 महीने बाद क्या होती है? कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें सारे राजा आते हैं आमेर से। आमेर आज का जयपुर, वर्तमान का जयपुर, उस समय आमेर। कौन आए थे? महाराजा स्वाई जय सिंह। इनको स्वाई क्यों कहा जाता था ये भी विषय है, कभी बताऊंगा। औरंगजेब ने इनको उपाधि दी थी, क्यों दी थी, किसको दी थी, है ना। स्वाई जय सिंह आए थे आमेर से,
आमेर से कौन? स्वाई जय सिंह। याद रह जाएगा क्योंकि बाद में जाकर ये जयपुर नाम आ गया था, जयपुर जय सिंह के नाम से ही बसाया गया था। 1727 में जयपुर की स्थापना हुई थी ना। जोधपुर से आए थे अभय सिंह। अभय सिंह अगर मैं नाम ले रहा हूँ तो शायद आपको खेजड़ली की घटना कुछ याद आ रही होगी। खेजड़ली के अंदर एक घटना घटी थी, वो शायद देखना किसके समय घटी थी, है ना। नागौर से आए थे भक्त सिंह। भक्त सिंह, मैं बोर्ड पे भी लिख दूंगा, भक्त सिंह। नागौर से आए थे भक्त सिंह। और कोटा से आए थे महाराजा दुर्जनसाल। कौन? महाराजा दुर्जनसाल। कोटा से कौन? महाराजा दुर्जनसाल। नागौर से कौन थे? भक्त सिंह। और उसके बाद जोधपुर से कौन थे? अभय सिंह। आमेर से कौन से? स्वाई जय सिंह। और इसकी अध्यक्षता की थी जगत सिंह ने। जगत सिंह कहां से है? मेवाड़। जगत सिंह सेकंड, जगत सिंह दो हुए हैं, याद रखना। जगत सिंह सेकंड ने इसकी क्या की थी? अध्यक्षता की थी। ये जगत सिंह सेकंड था। जगत सिंह सेकंड ने क्या की थी? इसकी अध्यक्षता की थी, प्रेसिडेंटशिप की थी। किसने? आमेर से स्वाई जय सिंह, जोधपुर से अभय सिंह, नागौर से भक्त सिंह और कोटा से महाराव दुर्जनसाल। सबके नाम आपको मिल जाएंगे, मेन चीजें आप नोट करते रहिएगा और कहानी को ऐसे ही चलने दीजिएगा, ठीक है। सबने निर्णय लिया कि हम एक साथ रहेंगे, मराठों के खिलाफ लड़ेंगे, अगर एक पे अटैक करता है तो हम साथ मिलकर लड़ेंगे। और उन्होंने अगली मीटिंग का स्थान चुना रामपुरा नाम की जगह पे, कि अगली मीटिंग हम रामपुरा स्थान पे करेंगे, अपनी इस मीटिंग को आगे बढ़ाएंगे। बट किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ समय बाद महाराजा जगत सिंह की डेथ हो जाती है और ये संगठन यहीं टूट जाता है, क्योंकि स्वाई जय सिंह इस संगठन के प्रति उतना ध्यान दे नहीं पाते जितना इनको देना चाहिए था। स्वाई जय सिंह उतना ध्यान दे नहीं पाते संगठन के प्रति, जगत सिंह की डेथ हो जाती है और धीरे धीरे ये संगठन टूट जाता है। टूटने के बाद मराठों के लिए रोकना उनको बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है ना। अब 1735 में राधाबाई जो थी मदर ऑफ पेशवा बाजीराव, 1735 में राजस्थान से चौथ नाम का टैक्स लेना इन्होंने शुरू कर दिया था। इससे पहले वो ले रहे थे, खिराज नाम का टैक्स ले रहे थे, आपको याद है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा से खिराज नाम का टैक्स ले रहे थे। अभी इन्होंने कौन सा टैक्स लेना भी शुरू कर दिया? चौथ नाम का टैक्स भी लेना शुरू कर दिया था। कब? 1743 से लेकर 1750 तक मराठों ने राजस्थान के अंदर जो आतंक मचाया था, जिससे सारे लोग परेशान थे, सारे राजाएं परेशान थे। वैसे बता दूं आपकी जानकारी के लिए, राजस्थान की दो ऐसी रियासतें थी जहां मराठा नहीं पहुंचे थे, जिनमें से एक थी बीकानेर और दूसरी थी जैसलमेर। बीकानेर और जैसलमेर को छोड़कर मराठों ने पूरे राजस्थान के ऊपर अटैक किए थे, सबसे टैक्स मांगे थे, सबके महलों को घेरा था, बकायदा बहुत ज्यादा परेशान किया था, ठीक है। फिर एक और भी किस्सा इसी कहानी के बीच में आता है, चंद्रकुमारी नाम की लेडीज के बारे में। महाराजा अमर सिंह सेकंड की डॉटर थी और इनका रिश्ता हो जाता है स्वाई जय सिंह के साथ 1708 में, और स्वाई जय सिंह की डेथ हो जाती है 1743 में। स्वाई जय सिंह के दो बेटे थे, एक इनकी पहली रानी से और दूसरा चांद कुंवरी से। चांद कुंवरी से जो बेटा हुआ था उसका नाम था माधो सिंह, और इनके पहले वाली रानी से जो बेटा हुआ था उसका नाम था ईश्वर सिंह। ईश्वरी भी लिखा हुआ आता है कुछ बुक्स में। एक बेटा था माधो सिंह और दूसरा था ईश्वरी सिंह। दोनों के बीच में दो लड़ाइयां होती है बड़ी, ठीक है। और माधो सिंह के साथ कौन थे? जगत सिंह सेकंड मेवाड़ से थे, क्योंकि वो तो चाहेंगे कि मेवाड़ का भांजा जयपुर की गद्दी पे बैठे। जाहिर सी बात है, मेवाड़ वाले किसके साथ थे? माधो सिंह के साथ। माधो सिंह के साथ मैं माधो, मैं मेवाड़ और मैं मराठी, सारे मैं एक तरफ थे। कौन? माधो सिंह के साथ कौन था? मेवाड़ था, मराठी थे। मेवाड़ में कौन था? जगत सिंह सेकंड, एक तरफ ईश्वर सिंह। और दोनों के बीच में दो लड़ाइयां होती है, दोनों भाइयों के बीच में, एक राजमहल का युद्ध और एक बगरू का युद्ध, द बैटल ऑफ राजमहल और एक बगरू। और आपकी बुक में तो नहीं दिया होगा, वैसे ईश्वरी सिंह लड़ाइयां जीत जाता है और जयपुर का बाद में राजा बनता है। और कुछ समय चलकर
ईश्वर लाट जयपुर में एक बिल्डिंग बनी हुई है, वहां से कूद कर ये सुसाइड कर लेता है। हालांकि आपकी बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। फिर आपकी बुक बता रही है कि मराठाओं ने डायरेक्ट कैसे इफेक्ट किया था हर रियासत को। अभी हमने देखा मेवाड़ में कैसे इफेक्ट किया, माधो सिंह और ईश्वरी सिंह दोनों भाई लड़ रहे थे, तो दोनों के बीच में इन्होंने क्या किया, लड़ाई कराने का काम किया। ठीक है, जब जोधपुर की बात मैं करूं, जोधपुर से राजा थे राम सिंह और उनके भाई बख्त सिंह, तो दोनों के बीच में यहां भी ये करवाने का काम इन्होंने किया, लड़ाई वगैरह करवाने का। ये क्या करते थे, बेसिकली क्या करते थे, किसी एक राजा के पास जाकर उससे टैक्स की डिमांड किया करते थे, नहीं देने पे उसको हटा के उसके भाई को बढ़ाने की बात किया करते थे। तो ये बेसिकली इनका काम था। तो पेशवा, सिंधिया और होलकर, ठीक है, इन्होंने डायरेक्ट प्रभावित किया और राम सिंह को आधा राज्य देना पड़ा। राम सिंह को आधा राज्य देना पड़ा, हालांकि ये मंजूर नहीं था। बाद में चलकर आगे लड़ाइयाँ होती रही। आपकी बुक में इतना ही दिया हुआ है तो हम इतना ही पढ़ेंगे। फिर हम मेवाड़ को देखते हैं। मेवाड़ में महाराजा राय सिंह, ठीक है, की डेथ हो जाती है 1761 में। उसके बाद अरी सिंह और रतन सिंह के बीच में झगड़ा इन्होंने करवाया। फिर मराठों से राजस्थान के लोग इतने ज्यादा परेशान हो चुके थे कि अब कर भी नहीं सकते थे कुछ। 1761 में पानीपत की लड़ाई होती है, जिसमें मराठे बुरी तरीके से हारते हैं। मराठों के हारने के बाद एक और शक्ति थी जिसने जन्म लिया। पानीपत की लड़ाई में अगर मराठे जीत जाते तो शायद अंग्रेज उबर ही न पाते। पानीपत की लड़ाई में मराठे हारे। मराठे हारने के बाद एक नई शक्ति देश में हो गई, जिसको हम ब्रिटिशर्स, अंग्रेज कहते हैं। अंग्रेजों ने पानीपत की लड़ाई में किसी भी पक्ष का साथ ना देकर बाहर रहने का फैसला किया था और ये देखा था कि कौन जीते, जिसमें मराठे हारे। अंग्रेजों ने उसके बाद धीरे धीरे पूरे देश में अपना वर्चस्व बढ़ाना शुरू किया। करते कराते बात आ जाती है 1817-1818 के आसपास। राजस्थान के लोग अभी तक परेशान थे और अंग्रेज चलकर ऑफर लेके आते हैं कि हम क्या करेंगे, संधियां करते हैं सबसे, जो हमारे साथ संधि करेगा उसके लिए हम लड़ेंगे। बढ़िया ऑफर था, कोई मना नहीं करा। तो राजस्थान के तमाम राजाओं के साथ अंग्रेजों ने संधियां कर ली थी। उसके बाद में ये एक अच्छी बात थी, अंग्रेज आने के बाद पूरे राजस्थान में कभी कोई लड़ाई लड़ी ही नहीं। अंग्रेजों ने आपसी फैसले इतने अच्छे कर लिए थे कि हम लड़ नहीं पाए। मैं यूं नहीं कह रहा कि अंग्रेज अच्छे थे, मैं यूं कह रहा हूं कि उनकी कुछ पॉलिसियां अच्छी थी। अंग्रेजों के आने के बाद राजस्थान में युद्ध लड़े ही नहीं गए। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी संधि की थी 1803 में भरतपुर के साथ। 29 सितंबर 1803, 29 सितंबर 1803 में अंग्रेजों ने सबसे पहले संधि की थी भरतपुर के साथ। किसके साथ? भरतपुर के साथ। और 1818 आते आते राजस्थान की तमाम रियासतों के साथ अंग्रेजों ने संधियां कर ली थी। एक सिरोही बची थी जिसमें सबसे लास्ट में 1823 यानी 1823 में की थी। उसकी भी कहानी है, क्यों सिरोही पीछे रह गया था। सिरोही पे कुछ राजा अपना हक बता रहे थे, कुछ सिरोही को साथ मान रहे थे, कुछ अलग मान रहे थे। करते कराते 1823 में सिरोही ने भी अंग्रेजों के साथ संधियां कर ली थी। ठीक, इस तरीके से पूरे राजस्थान में ये चैप्टर, पूरे राजस्थान के बारे में 18वीं सेंचुरी के बारे में चैप्टर फिनिश हो जाता है, क्योंकि हम 1823 तक आ चुके हैं करते कराते। फिर इस चैप्टर में से कुछ क्वेश्चन आते हैं। हालांकि मैंने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, फिर भी मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जिनके आंसर आप लोग दोगे। ठीक है, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हुडा कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसका प्रेसिडेंट कौन था? Who was the president of the Huda conference and when was the Huda conference? Huda conference कब हुई थी? सेकंड मेरा क्वेश्चन है, मराठे राजस्थान में कब आए थे? मतलब कौन सी रियासत में सबसे पहले आए और कब आए? ठीक है, माय सेकंड क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड मराठास रूल्ड मेवाड़? किस ईयर उन्होंने मेवाड़ के अंदर, इन विच ईयर डिड द मराठा एंटर इन मेवाड़? कौन से टाइम में मराठाओं ने मेवाड़ में एंट्री की थी? और ठीक है, उसके बाद ईश्वरी सिंह और माधो सिंह में से कौन जीता?
ये मेरे कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। हालांकि एक पीडीएफ है जो मैं उपलब्ध करवा दूंगा, जिसमें पूरी बुक खत्म होने के बाद उसमें से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे नोट करवा दूंगा, वो पढ़ लेना। क्वेश्चन पेपर वहीं से आता है। आज की वीडियो के लिए